तो दोस्तों मैं हूँ एक शॉप पे, एक दुकान पे, जहाँ पे हम सभी की जरूरत की चीज बिकती है। एग्रीकल्चर से बात करें तो डेयरी फार्मिंग के लिए यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था हमारे वीडियो में कि भैया आपने ग्रीन नेट कहाँ से खरीदा। तो यहाँ पे ग्रीन नेट मिल रहा है और मछली पालन वालों के लिए एक बहुत बढ़िया हुआ। आप बिहार में बात करें तो बहुत कम ऐसे जगह पे हमारे यहाँ इस तरह की हर एक चीज, जैसे ये जाल है, फेंकने वाला जाल देख पा रहे हो, बहुत तरह की जाल, हर तरह की जाल मछली से रिलेटेड। यहाँ पे उसका जो भी प्रोटीन, दवा या हर एक चीज यहाँ पे आपको, मछली का बच्चा, इनका हमने 2-3 बार वीडियो भी आपको दिखाया है, किया भी था। इनका एक तालाब भी है जहाँ पे ये मछली पालन भी करते हैं और साथ साथ में मछली का सीड यानी मछली का बच्चा बेचते हैं और हर एरिया में लोगों तक, घर तक पहुंचा कर देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ इनसे मिलवाता हूं और पूरी जानकारी देता हूं कि कैसे इन्होंने स्टार्ट की, क्या लोग, किन लोगों को क्या क्या चीजें डिमांड रहती है, पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ अजाज भाई, थैंक यू। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम प्रणव है जी। हाँ। ये पूरा एरिया एड्रेस? ये मीठापुर है, पटना में मीठापुर, गयालन गुमटी के पास ये हमारी शॉप है। ओके। इससे पहले हमने आपका वीडियो किया था, हमने डायरेक्ट तालाब के पास हमने वीडियो की थी आपके तालाब का। आप मछली पालन के साथ साथ मछली का सीड भी बेचते हैं और आज मछली से रिलेटेड बहुत सारी चीज आपने ला रखा है जो लोगों की जरूरत है। सर मछली के बच्चे के बारे में बताया कि क्या क्या देते हैं, उसके बाद आपने शॉप किया है, उसमें क्या क्या बेच रहे हैं? हाँ, मछली में तो सारा सीड अवेलेबल है, जो भी सीजन जिस मछली का भी रहता है सीजन के हिसाब से सब अवेलेबल रहता है। और साथ ही में सामान जो मछली पालन से रिलेटेड सामान है, जैसे जाली हो गया, चट्टी जाल, तालाब को जो साइड से कवर करते हैं जिससे सांप मेढक ना घुसे, वो जाल, फिर बर्ड नेट हो गया ऊपर से, फिर डेयरी फार्म में या आपका ये मुर्गी के फार्म में लगता है जिससे पंछी इधर से उधर ना चली जाए, वो भी जाली है। फिर मछली का दवा है, जो भी इम्पोर्टेंट दवा लगता है मछली के लिए, वो सब दवा है, रस्सी है, इस टाइप से जो भी फार्मिंग, मतलब मछली से डिपार्टमेंट जो भी चीजें हैं वो आप मंगवा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि मछली का सीजन आ गया, मछली तालाब में डालने का टाइम आ चुका है, तो एक कोई सीड का प्राइस का क्या रेट होने वाला है? प्राइस मैं बता देता हूँ आपको। कार्प, अभी जैसे कार्प मछली में विदेशी कार्प अवेलेबल है, जैसे ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये सब। ग्रास कार्प, कॉमन कार्प देखना चाहते हैं तो सैंपल में लगा हुआ है। ये सब ग्रास है, सिल्वर भी है, इसमें कुछ ज्यादा ग्रास है। तो अभी विदेशी कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये सब मिल जाएगा। ये सब 90 पैसा पीस करके रेट रहेगा। और ये रेट में जैसे आपको कहीं भी स्टेशन पे चाहिए, मुजफ्फरपुर, कोई भी जंक्शन जो रहेगा, बड़ा जंक्शन रहेगा, भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया, इस टाइप से वहां तक पहुंचा के ये 90 पैसा पीस करके, ये साइज रहेगा 1 से 1.5 इंच का साइज, ये साइज 90 पैसा पड़ेगा वहां पहुंच के, स्टेशन तक पहुंच के। मिनिमम 5000। हाँ, मांगुर का 1 रुपया 30 पैसा ऐसा रेट रहता है। थोड़ा बड़ा साइज है 2 रुपए के आसपास का रेट रहता है। क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा 10-20 पैसा ऊपर नीचे हो जाता है। क्वांटिटी ज्यादा रहेगा तो 10-20 पैसा और कम करके रेट। देसी मांगुर? देसी मांगुर मैं बता दूं कि देसी मांगुर का सक्सेसफुल उतना नहीं रहता है। जो भाई देसी मांगुर का पालन करना चाहते हैं, मेरा सजेशन रहेगा सिंगी मछली का पालन करें। देसी मांगुर में मोर्टेलिटी बहुत आती है, सर्वाइवल रेट अच्छा नहीं होता है। ओके। वैसे मैं रेट बता देता हूँ, 4 रुपये 75 पैसा के आसपास रहता है। काफी कॉस्ट इसका ऊपर रहता है, हाई रहता है, तो महंगा रहता है और मर जाती है तो फिर नुकसान। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आपसे कांटेक्ट करता है कोई बंदा तो मछली के बारे में A to Z, यानी मछली का बच्चा से लेके मछली के लिए तालाब को ढाकने से लेके तालाब के चारों बगल सांप आना, जो भी तरह तरह की चीजें आकर बच्चे को खा जाती है, उन सभी से बचाव के लिए हर एक चीज आपके पास उपलब्ध है। बिल्कुल। हाँ। तो मैं चाहूंगा कि सर मछली के बच्चे के साथ साथ आपने जो दुकान की है, दुकान पे जो आप रखे हैं प्रोडक्ट्स, पहले क्या मैं सीड्स का कुछ आपको बता दूं? जी बताइए। में आप सीड्स कुछ प्रजाति है, जैसे ये सब ग्रास को मैंने आपने दिखला दिया। ये फॉर एग्जांपल इधर पंगास मछली है, जासर जिसको कहते हैं। हाँ, ये अभी जैसे 300 लाइन का इसका वेट है। ये अभी जैसे 5.5 रुपया चल रहा है। इसका जब सीजन स्टार्ट होगा अप्रैल से, तो ये 2 रुपया, 1 रुपया 80 पैसा, इस टाइप से इसका रेट रहेगा 15 अप्रैल से। अभी रेट इसका थोड़ा हाई है, ये पिछले साल का बच्चा है, इसलिए रेट थोड़ा इसका ज्यादा है। ओके। हर साल पंगास का ऐसे ही होता है, मार्च में अप्रैल तक, 10-15 अप्रैल तक थोड़ा महंगा रहता है। जब इसका सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो 15 अप्रैल से अक्टूबर तक ये कम रेट में बिकेगा, 2 रुपया के आसपास का रेट रहेगा। और रूपचंदा मछली भी एक पीस जैसे है, ये भी अभी इसका सीजन नहीं है, ये 3.5 रुपए पीस है अभी। भाड़ा लेके मैं बता रहा हूँ, जो भी रेट बता रहा हूँ। और इसका भी जब सीजन स्टार्ट होगा तो पंगास मछली जैसा ही इसका भी रेट रहेगा, 1 रुपया 80 पैसा, 2 रुपए, इस टाइप से। ओके।
और एक ब्लैक कार्प मछली है इधर, आप बाहर से शायद दिखाएंगे तो वो आएगी, साइड में छिपी हुई है वो। हाँ, लगभग 18 रुपये पीस पड़ता है उस साइड से। हाँ, ये 1 बीघा में 100 पीस डाला जाता है। ओके, 1 बीघा में 100 ही पीस? हाँ, 100 क्यों पीस इतना डाला जाता है? क्योंकि इसका ऐसे ही इसका है ही कि मतलब आप 1000 पीस 2000 पीस डाल देंगे बीघा में तो ये ग्रोथ नहीं करेगा। अगर 100 पीस इसमें क्या ग्रोथ का साइज? ये 1 साल में 3 किलो प्लस चला जाता है। अगर 100 पीस डालेंगे बीघा में तो 1000-2000 पीस डाल देंगे तब वो ग्रोथ नहीं आएगा। ओके। ये मेनली आपका स्नेल्स जो घोंगा होता है वो सब खाती है। हाँ, तो एक दाना खर्च कम है। हाँ, एक इको बैलेंस बना हो रहता है तालाब का। अच्छा, जो भी घोंगा एक्स्ट्रा ये सब हो गया और वो सब खा के दूसरा कोई और मछली डाल दिए साथ में तो चलेगा? दूसरे मछली के साथ के डालने का ये चीज है कि आप जैसे 5000 आप ग्रास का कॉमन कार्प मिला के डाले हुए हैं तो 100 पीस ये भी डाल दिए। 100 पीस ये भी डाल दिए। ओके, ताकि मछली बैलेंसिंग तालाब का बना रहेगा और ग्रोथ भी काफी फास्ट है इसका। ओके। अब और भी मछलियां रहती हैं, आप कोई पूछिए, कोई प्रजाति आपको ध्यान में आ रहा है? नहीं, तो इसीलिए तो मैंने बोला कि A to Z आपके पास उपलब्ध है सीट। हाँ, जिसको जो चाहिए आप कांटेक्ट कर लेगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करके जो कॉमन क्वेश्चन रहता है मैं चाह रहा हूँ कि आप पूछ लें कि जो कॉमन क्वेश्चन करते हैं फार्मर्स, जैसे कितना तालाब में कितना मछली डाला जाता है, तालाब का क्या गहराई रहता है, ये सब कॉमन क्वेश्चन पूछते रहते हैं जो रेगुलरली मुझे बताते रहते हैं। तो मैं बता देता हूँ 6 फीट का गहराई होना चाहिए और 5 फीट पानी होना चाहिए। अगर मांगुर और सिंगी कर रहे हैं तो 1 फीट पानी और कम रहेगा। और सारे मछली में ऐसा ही रहेगा। रेक्टेंगुलर शेप का तालाब हो तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, मतलब लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम ये बेहतर माना जाता है। और 4000-5000 स्क्वायर फीट के लिए काफी लोग कॉल करते हैं जिनके पास 4-5000 स्क्वायर फीट का एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई रखते हैं कि 4 लाख 5 लाख कमाई हो जाए 5000 स्क्वायर फीट 6000 में। थोड़ा मुश्किल है। पंगास मछली, रूपचंदा मछली यही 6-7 महीने में निकलती है और मछली ग्रास कॉमन ये सब आप नहीं कर पाएंगे 5-6 हजार स्क्वायर फीट में। या कोई भी कार्प मछली का अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा 5-6 हजार स्क्वायर फीट में। तो अगर कार्प मछली करना है तो 1 बीघा या कम से कम आधा बीघा ऐसा करके तालाब करें तो ही ठीक है। और एक कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास, बड़े साइज का बच्चा, कि बड़े साइज का बच्चा है तो बड़े साइज का बच्चा ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, इजिली मरता है, मोर्टेलिटी काफी आती है। तो इससे बेटर है कि आप एक छोटा तालाब बनाएं जिसको नर्सरी पॉन्ड कहते हैं। आप खुद ही बच्चे को तैयार करके रखें। मतलब 1 महीना 2 महीना आप तैयार करें 3 इंच 4 इंच में। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे ये मछली तो 1-1.5 इंच की है, ये सब 1 रुपए के अंदर कॉस्ट बैठ जाता है। अगर ये 3 इंच के साइज में मैं आपको भेजूंगा तो एक मछली का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेके बैठ जाएगा 7 रुपए पीस। ओके। हाँ, बहुत महंगा हो जाता है। अगर 10,000 कार्प मछली आप डाल रहे हैं 7 रुपए पीस के हिसाब से तो 70,000 रुपए हो जाता है। तो इससे बेटर है 1 रुपए नहीं, यानी कि तालाब करना है तो सबसे बेस्ट है कि 2 तालाब करें, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा 10 बाई 10 या 20 बाई 20 का ऐसा तालाब रखें जिसमें बच्चा लाके डाल दें और उसको लगभग 1-8 महीना आप पालें और उसके बाद ऐसा नल टाइप का बनाएं कि उसमें से आप निकालने की जरूरत नहीं हो, डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं, निकाल के जाली से हटा के भी। निकालना थोड़ा छोटे तालाब में इजी है। इजी तो है बिल्कुल, लेकिन अगर इजी और ज्यादा बनाना है तो जस्ट पाइप का सिस्टम कर दीजिए। हाँ, वैसे कर सकते हैं, अगर सुविधा है तो कर दीजिए। हाँ। इधर से उधर हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। हाँ। है ना। और भी 2-3 सवाल बीमारी रिलेटेड है और कितना तालाब में मछली डाले वो भी मैं बता देता हूँ। जो पंगास मछली जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं पंगास मछली का, तो पंगास मछली जितने स्क्वायर फीट का तालाब है आपका, 10,000 स्क्वायर फीट का, 100 फीट लंबा 100 फीट चौड़ा, 10,000 स्क्वायर फीट हुआ तो 10,000 स्क्वायर फीट में 10,000 डालेगा। जितना स्क्वायर फीट का तालाब है उतना पंगास मछली डालेगा। फिर रूपचंदा का भी अच्छा डिमांड रहता है। रूपचंदा का रहता है कि जितने स्क्वायर फीट का तालाब है उसका आधा, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट का है तो 5,000 रूपचंदा डलेगा, मतलब 2 स्क्वायर फीट में 1 रूपचंदा। ऐसा करके। और कार्प मछली का मैं बता देता हूँ, तो देसी कार्प है, जैसे इंडियन मेजर कार्प है, जिसमें रोहू, कतला, मृगल है। ये 1 बीघा में लगभग 5,000 पीस के आसपास 6,000 पीस ऐसा डलता है। अगर आप विदेशी कार्प डालेंगे तो 7,000 से लेकर 10,000 तक 1 बीघा में डाल सकते हैं। विदेशी कार्प जैसे ग्रास कॉमन, बिग हेड, सिल्वर कार्प, ब्लैक कार्प, ये सब विदेशी कार्प है। ये लोग का ग्रोथ अपने जो देसी कार्प है इंडियन मेजर कार्प, उससे ग्रोथ ज्यादा होता है। रेहू कतला काफी लोग डाल के मेरे से क्योंकि मेरे पास तो रेगुलर डेली फोन आते रहता है तो काफी उदास रहते हैं कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि वो 1.5 साल उसका टाइम ही है। रेहू कतला अगर आप पाल रहे हैं तो वो 1.5 साल से पहले नहीं तैयार होगा।
उसका वो एटलीस्ट उतना टाइम ही, और मृगल है तो मृगल तो और ज़्यादा टाइम लेता है। ओके। तो ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप विदेशी कार्प पे स्विच करिए। विदेशी कार्प का ग्रोथ, अब टेस्ट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट का सबका अपना अलग अलग होता है। देसी को, किसी को IMC का टेस्ट अच्छा लगता है, मैं ग्रोथ के हिसाब से बता रहा हूँ। विदेशी कार्प का ग्रोथ ज़्यादा है कंपेयर टू देसी कार्प। ओके। और फिर अगर मांगुर सिंगी का कोई कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, सिंगी एक जितना स्क्वायर फीट का है उसका 4 गुना तक डाल सकते हैं। 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो 40,000 तक सिंगी डाल सकते हैं। इतना ही मांगुर का भी है, 40,000 तक डाल सकते हैं 10,000 स्क्वायर फीट में, आप देख लीजिए। और ज़्यादा बड़े तालाब में मांगुर और सिंगी का पालन मुश्किल है, क्योंकि उसका हार्वेस्टिंग करना दिक्कत हो जाता है। और बिना हार्वेस्टिंग का बांगुर पालना मुश्किल है, क्योंकि बांगुर को खा जाता है। मांगुर का एक और मैं तरीका बता देता हूँ मांगुर पालन में, कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा सेल रहता है मांगुर का। तो मांगुर का आप पालन कर रहे हैं तो पहले एक उसमें नर्सरी पॉन्ड में आप उसको 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच जो भी हो, एक अच्छा खासा हाथ के बड़ा साइज इतना कर लीजिए, क्योंकि जो उसमें कैनाबोलिज्म का फितरत होता है वो छोटी मछली में ज़्यादा होता है। जब वो बड़ी हो जाएगी 100 ग्राम 200 ग्राम का, तब उसमें तब वो सेम साइज की मछली को नहीं खा पाती है। हाँ, तो मांगुर का अगर पालन कर रहे हैं तो आप उसमें 1 सप्ताह में 8 दिन में ज़रूर उसको आपको ग्रेडिंग करना है। छोटा साइज को हटा के बड़े साइज को हटा के अलग करना है, क्योंकि बड़ा साइज छोटा साइज रह गया, कोई 5 इंच की है, कोई 2 इंच की है, तो बड़ी वाली मछली उसको खा जाएगी। तो आपको स्टार्टिंग में 1 महीना इसमें थोड़ा काम करना रहता है, ग्रेडिंग करके आप हटाइए, और फिर महीने बाद आपको सेम तालाब में रखना है तो सेम में रखिए, या तो फिर उसको बड़े एरिया में स्विच करिए। पहले छोटे में कर लीजिए उसको बड़ा 1 महीना, आप सामने देख लीजिए। और मांगुर में मैं एक और बता दूं, बिना घेरे हुए तालाब बिल्कुल ही, मांगुर या सिंगी का, खास करके मैं मांगुर का बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ही बिना घेरे हुए तालाब को ना करें। घेरने का मतलब है चारों तरफ से जो ये बर्ड नेट होता है, ये इस टाइप का, इसका ये वाली नेट की मैं बात कर रहा हूँ, इससे घेर के ही पालन करिए। क्योंकि जैसे पंगास मछली है, जल्दी फास्ट भागती है इधर उधर, थोड़ा उसको सांप मेढक पकड़ेगा थोड़ा टाइम लगेगा, बट मांगुर को तुरंत ही पकड़ देता है। बड़े साइज का मेढक भी या छोटे साइज का मेढक हो, वो अपने से बड़े साइज की मछली को पकड़ लेता है, खास करके मांगुर को। तो मांगुर को बिना घेरे हुए ना पालन करे, बिल्कुल ध्यान रखें, और ग्रेडिंग करें। 2 चीज इंपॉर्टेंट है मांगुर के पालन में, ग्रेडिंग और तालाब को घेरना। तालाब को तो घेरना सब मछली में ही चाहिए। और पूछिए, कोई सवाल है आपका, बताइए। देखिए, जितना नॉलेज आपको है मछली के बारे में उतनी नॉलेज मुझे नहीं है। आपने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज बताई है जो मुझे नॉलेज नहीं थी, पूछना भूल गया। दवाई रिलेटेड मैं बता देता हूँ कि दवाई, देखिए खाने में मैं बता देता हूँ कि खाना कौन सी मछली का क्या खाना दिया जाता है। तो खाने में मैं सबसे जो डिमांडेड मछली रहती है पंगास, रूपचंद, ये इसी का मैं बताता हूँ। तो पंगास का जैसे मैं नेचुरल फीड, एक मैं FCR पहले बता देता हूँ, फूड कन्वर्जन रेशियो 1 से लेके 1.4 तक FCR सारी मछली का ऑलमोस्ट होता है, थोड़ा 19-20 होता है। मतलब एक मछली 1 किलो तैयार होने में 1 किलो से लेकर 1.4 किलो तक खाना खाएगी, तो जाके वो 1 किलो की तैयार हो जाएगी। मतलब 10,000 मछली पंगास मछली पाल रहे तो मिनिमम वो 10,000 किलो खाना खाएगी अपने जीवन काल में। जो 6 महीना का कल्चर है या 7 महीने का, जितने महीने का भी है, मिनिमम उतना खाना खाएगी। 1 से लेकर 1.4 किलो तक खाना एक मछली खाएगी। रूपचंद का भी यही रहता है, ऑलमोस्ट सारी मछली का यही रहता है। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है कि कितना खर्चा बैठेगा। तो 1 किलो का खाने का खर्चा आप आइडिया लगा लीजिए कि अगर 40-45 रुपये किलो खाना है तो एक मछली लगभग 1 किलो मिनिमम तो खाएगी। तो एक मछली 50-70 रुपये 60 रुपये तक खर्चा आपको बैठ जाएगा। अभी इसका रेट जो चल रहा है 120-140 रुपये होलसेल रेट चल रहा है, तो अच्छा ही प्रॉफिट है। और नेचुरल खाना पंगास का मैं बता देता हूँ, ये मकई का दर्रा आप दे सकते हैं, इसको उबाल के अच्छा रिजल्ट आता है। मकई का दर्रा कच्चा भी खाएगी बट रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, आप उबाल के दीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरा प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है और भी मेरे कस्टमर्स भी करते हैं। और इसको सरसों खली भी खाएगी है, और कमर्शियल दाना तो खाती है। एजोला होता है, एजोला थोड़ा बहुत खाती है। एजोला से अगर आपको पालन करना है तो आप रूपचंदा का पालन कर सकते हैं। रूपचंदा एजोला बहुत अच्छे से खाती है। एजोला का ग्रो बैग भी है मेरे पास, मैं अभी आगे वीडियो में आपको दिखा दूंगा। ये सब एजोला उगाने का बैग रखा हुआ है, इसमें एजोला उगा के अगर एजोला का फार्मिंग कर रहे हैं तो काफी सस्ता आपको रूपचंदा का मछली का पालन पड़ जाएगा। और फिर ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये सब भी खाती है, ये एजोला खाती है। तो एजोला भी काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रोडक्ट है जो आप यूज करिए। काफी कम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन यूज करिए। एजोला अच्छा चीज है, काफी खर्चा। फर्स्ट टाइम एजोला कहाँ मिलेगा? एजोला कोई भी तालाब में आपको, मेरे पास भी रहता है, अभी नहीं है मेरे पास, एजोला खत्म हो जाता है। कोई भी तालाब होता है उसमें आप 3 मुंह का जो पत्ता होता है, अब गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं एजोला किसको कहते हैं। 3 मुंह का पत्ता होता है, पानी के ऊपर फैल जाता है, वही एजोला होता है। आप थोड़ा पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मेरे शॉप पे आएंगे तो मैं पता अवेलेबल रहा तो मैं दिखा भी दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास। और एजोला काफी अच्छा प्रोडक्ट है। और दवाई का भी
काफ़ी दवाई में रुके, मैं बाद में आता हूँ। और भी दूसरे मछली के खाना के मैं बारे में बता देता हूँ। ये मैंने और कार्प मछली आ गया, कार्प मछली के मैं बता देता हूँ। कार्प को आप सरसों खली, राइस ब्रांड ये सब दे सकते हैं, कॉमन खाना। कमर्शियल फीड कोई भी मछली खाती है, कमर्शियल फीड देना है तो कोई भी मछली को दे सकते हैं। और सिंगी ज़्यादातर दाना पे ही मेरे एक्सपीरियंस से ठीक रहता है। नॉनवेज उसको जमता नहीं है, सिंगी में बीमारी पकड़ लेता है। मांगूर में ठीक है, सर्वाइव करता है, लेकिन सिंगी में सर्वाइव नहीं करेगा, उसमें बीमारी आता है नॉनवेज अगर फीड खिला रहे हैं सिंगी को तो। और कोई मछली बच रही है आपको याद आ रहा है, बिगेड भी अच्छा ग्रोथ है बिगेड का। अगर विदेशी कार्प में देखा जाए, बिगेड का सारा कार्प मछली का एक ही टाइप खाना रहता है ऑलमोस्ट, थोड़ा 19-20 से। ग्रास कार्प थोड़ा घास ये सब ज़्यादा खाती है, गोभी का पत्ता इस टाइप का, केला का पत्ता भी खाती है, जोला भी खाती है, और सरसों खली नॉर्मल जो दूसरी कार्प खाती है वो भी खाती है। और सबसे पहला पॉइंट जो आता है मछली जब डालने का टाइम आता है तो फिर क्या यूज़ किया जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये यूज़ किया जाता है जब मछली को तालाब में डालते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही रहता है, इसी यूज़ किया जाता है। ये 700 ग्राम का है, 750 ग्राम का है, 700 रुपये का है। ये थोड़ा सा यूज़ किया जाता है पानी में, आपको खोल के दिखाना है तो मैं दिखा देता हूँ, आपको अंदर दिखाना है तो कि कैसा होता है। ये बहुत थोड़ा सा 750 रुपये का, ये 700 रुपये का है, 750 ग्राम का है। अच्छा हाँ, ये थोड़ा ही सा ऐसा जैसे मछली डाल रहे हैं तो इतना ही यूज़ किया जाता है। ये 1 से 2 साल चलता है, लंबा चलता है ये कम यूज है। हाँ, कम यूज होता ये है। पोटासियम बहुत काम का चीज है, बहुत हर एक चीज में काम आने वाला है। पोटेशियम तो आप डेयरी फार्म में है तो गाय का जो थन साफ किया जाता है उसमें भी इसी का बहुत यूज होता है। और गाय को जब वो लग जाता है बीमारी, लंप और ये सब, तो उसमें भी यूज होता है। ऐसे जनरली मार्केट में 100 ग्राम इस टाइप से मिलता है, 100 ग्राम का 100 रुपए में मिलता है, इस टाइप से इसका रेट रहता है। बट जो मेरा काम तो तालाब का है, तो तालाब के जो पालन करते हैं तो उसमें बीच बीच में 100 ग्राम 200 ग्राम डालते रहना पड़ता है, 2 महीना 3 महीना, तो 100 ग्राम वाला यूजफुल नहीं रह पाता है मेरे कस्टमर्स के लिए जो मछली पालन में। गाय वाले में तो 100 ग्राम का भी चलेगा। ये मैं दिखा देता हूँ, ये जैसे कीड़ा मारने का दवा, जो पानी के अंदर कीड़ा हो जाता है उसके लिए ये दवा है। इससे मछली नहीं मरती है, ये जो अंदर कीड़ा हो जाता है छोटा छोटा, वो छोटे बच्चों को पकड़ती है या बड़े मछली को भी अटैक करती है, तो कीड़ा मारने के लिए ये दवा है। और भी कुछ यूजफुल दवा है, ये सब जो बॉडी में फंगस हो जाता है, सीफैक्स काफी फेमस ब्रांड है ये सब भी। और ये बीकेसी है, बीकेसी भी काफी लोग जानते होंगे जो मछली पालन में है। ये सब इंपॉर्टेंट दवा है, 4-5 ही दवा होता है जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा दवा होता नहीं है मछली पालन में। फिश फार्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मछली डालने से पहले ही ये बर्ड नेट है, ये 550 रुपए किलो का होता है। ये एक खुला हुआ है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कैसा इसका स्ट्रक्चर है, क्या है। ये इस टाइप से है, ये 550 रुपए किलो है। 1 किलो में ये 5000 स्क्वायर फीट कवर करता है। ओके हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं कि कितना बड़ा तालाब है। 10,000 स्क्वायर फीट का है तो 2 किलो लगेगा, बिगा भर का है तो यानी मछली से रिलेटेड आपके पास हर वो सामान है जो लोगों को जरूरत है, वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है ना सर? चट्टी जाली भी दिखा दूं, तो दिखा तो दिया ही था मैंने। ये सब है चट्टी जाली, 650 रुपए से इसका स्टार्टिंग प्राइस होता है। ये फॉर एग्जाम्पल ये 650 रुपए का है। ये 150 फीट होता है, 50 मीटर होता है, 150 फीट से ज्यादा ही होता है ऐसा करके। और इसका लेंथ लगभग इतना 3.5 फीट 4 फीट के आसपास इसका हाइट रहता है। ओके, एक जाली ये भी है 30 मीटर बाई 3.5 फीट का है ये वाला। ये भी साइड से घेरने के लिए यूज होता है, जिसका अगर बजट ज्यादा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगाना चाह रहा है तो ये भी लगा सकते हैं। 1400 रुपए इसका कॉस्ट बैठता है। ये जो 650 रुपए का मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा और हैवी मटेरियल भी आता है। इस साइड रखा है, थोड़ा मोटा है। ये फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, सेम चीज है, इसका थिकनेस, ये मोटाई, वेट इसका ज्यादा होता है। ये 1050 रुपए का, इससे कम का भी आता है, 750 रुपए का भी आता है। मेरे पास स्टार्टिंग 650 है, इससे कम प्राइस का भी आता है। मैं रखता नहीं हूँ क्योंकि वो उसका लाइफ उतना अच्छा है नहीं, बिकता मार्केट में, बट मैं नहीं बेचता हूँ। मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ क्योंकि वो खराब जल्दी हो जाता है। ये 2 इंपॉर्टेंट नेट है जो फिश फार्मिंग में बिल्कुल यूज करना ही करना है, इसके बिना सक्सेस बहुत कम रहेगा आपका। फिर एक ये हापा नेट है, ये 580 रुपए का है, एक खुला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मछली के बच्चे का काम करते हैं तो हापा में रखा जाता है। हापा में आपको समझा देता हूँ क्या कैसे होता है। मैं समझ गया, इसको मतलब एक जाली टाइप का बना देना है, उसके अंदर मछली के बच्चे को डाल सकते हैं आप। पानी जो बच्चे का काम करते हैं वो ये यूज करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट में डालने से पहले हापा में डाला जाता है कि मछली पहले तालाब से छोटे एरिया में रहने का आदत पड़े, हापा में रहती है मछली। उसके बाद 1 दिन हापा में रहती है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन पैक या ड्रम में जिसमें भी जाए, उसके बाद छोटे एरिया में जाती है। डायरेक्टली बड़े से छोटे जगह में मछली एडजस्ट नहीं कर पाती, इसलिए इसका यूज किया जाता है कि 1 दिन इसमें रखा जाए।
ओके। और एक और जाल है, मैं दिखा देता हूँ। ये फेंक के ऐसा नचा के फेंका जाता है और ऐसा मछली पकड़ने के काम आता है। तो ये भी जाल है यूज करने के लिए। एक ये जाल है, ये 370 रुपए केजी बैठता है। ये इसका 5 साल से ज्यादा लाइफ रहता है। ये 650 स्क्वायर फीट कवर करता है 1 किलो में, वो 5000 स्क्वायर फीट कवर करता है। ओके। तो जिसका जैसा बजट रहता है, ये 8 फीट 9 इंच इसका हाइट है। ये 50 फीट के चौड़ाई में भी आता है। फिलहाल ये 8 फीट 9 इंच का है हाइट, और लंबाई जितना लेना चाहे वो मिल सकता है। हाँ, इसमें रहता है। ये आपका मुर्गी के फार्म में भी यूज होता है कि मतलब स्ट्रॉन्ग है तो मुर्गी इधर से उधर ना चली जाए। और फिर एजोला बैग में दिखा देता हूँ, और ये कुछ वेजिटेबल ग्रो बैग है। पहले एजोला में दिखा दूँ या ये दिखा दूँ? कोई भी दिखाइए। हाँ, ये बैग देखिए, ये जैसे 1540 रुपए का है, ये 1670 रुपए का है, और ये 1800 रुपए का है। सिर्फ साइज पे डिपेंड। साइज का फर्क है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 6 फीट हाइट है। ये मल्टीपर्पज यूज का है। इसमें मछली रखना चाहे तो मछली रख सकते हैं, बट ये बेसिकली सब्जी उगाने के लिए छत पे अगर 4-5 आप बैग लगा लें तो अपना फल सब्जी इसमें उगा सकते हैं। ये अलग अलग साइज का है। ये 6 फीट का है, और ऊपर जो आप देख रहे हैं तो एक 4 फीट का, एक 5 फीट का। रेट मैंने आपको बता दिया है जी। और फिर ये एजोला ग्रो बैग है। एजोला उगाया जाता है। इसका एक पीस खुला हुआ, हाँ इधर है। ये 12x6 है, मतलब 12 फीट इसका हाइट है, सॉरी लेंथ है, और 6 फीट इसका चौड़ाई है। इसमें अगर कोई बर्मी कंपोस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। कंपोस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। है ये बेसिकली एजोला ग्रो बैग, बर्मी कंपोस्ट के लिए भी यूज ये आएगा। रहने दीजिए। ये 6 बाई 12 फीट का, 6 बाई 12 फीट का है। सेम यही चीज ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, ये सेम। हाँ, ये नहीं, ये वेजिटेबल ग्रो बैग है। ये पाइप सिस्टम उसमें नहीं रहेगा। हाँ। बस फर्क यही है। ये इसके ये वाला रहेगा, ये मिलेगा ना उसके साथ। ये रहेगा, ये पाइप सिस्टम नहीं रहेगा उसमें। सेम ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा। ये छत पे कंक्रीट पे डाल सकते हैं। ये कंक्रीट पे नहीं जाएगा, इसको मिट्टी में गाड़ा जाता है। मिट्टी में गाड़ा जाता है, राइट। हाँ, ये एजोला इम्पोर्टेंट चीज है इसके लिए। ओके। और ये इसका पैकिंग कैसा आता है मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ इस टाइप से पैकिंग इसका रहता है। इस टाइप से सारा इसमें इसका जो भी रॉड है ये सब इसमें ऐसा करके पैक करके, ये फॉर एग्जांपल 6x2 का है तो ऐसा करके लिखा रहता है सब पे। ओके। हाँ, किसी को भी आप मेरे शॉप पे विजिट कीजिए, मीठापुर में शॉप है। और कुछ भी दिक्कत हो आप शॉप पे आए के मिलके करिए, या फोन पे भी बात करके कर सकते हैं। और कुछ लोग डरते हैं जो पेमेंट के लिए, मैं बता देता हूँ, काफी लोग ऐसा डरते हैं कि पेमेंट कैसा, ऑनलाइन पेमेंट भेज देंगे, माल आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई जो डर रहे हैं मैं बता देता हूँ, भाई आप कोई पटना में रहता हो आपका, तो आप मेरे शॉप पे स्टेशन के पास में दुकान है, आप मेरे दुकान पे भेजिए, मैं आपको बिल काट के, जो भी बंदा आएगा उसको बिल काट के दे दूंगा और आपका माल मैं पहुंचा दूंगा। कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। कुछ लोग करते हैं तो पैसा रख लेते हैं किसी का, उसके कारण से दूसरे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। तो अगर ट्रस्ट नहीं होता है तो आके मिलके काम करिए। फोन पे भी करेंगे ऑर्डर तो भी कर देंगे, आइए विजिट करिए और अच्छी बात है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर मिलके। थैंक यू सर। तो दोस्तों लगभग सारी जानकारी इस दुकान के बारे में हमने ली है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।